Morning class. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson पाठ 11 आंखों के तारे, जो कि एक कविता है। यह एक प्रेरक कविता है। इसमें हम प्रकृति के विभिन्न उत्पादनों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रकृति हमारी सही मायनों में शिक्षिका है। हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में क्या बताया गया है? इस लेसन में प्रकृति के माध्यम से हमको क्या प्रेरणा मिलती है ये बताया गया है और हम उससे क्या क्या सीख सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। मुस्काओ तुम नभ में जैसे बाल अरुण मुस्काता है, गाओ जैसे रोज सवेरे चिड़ियों का दल गाता है, बड़ों की जैसे मस्ती से बढ़ता ही जाता है निर्झर, पीस डालता जो अपनी राहों में आए रोड़े पत्थर। मुस्काओ तुम नभ में जैसे बाल अरुण मुस्काता है। बाल अरुण का मतलब होता है कि सूरज। अरुण का मतलब यहाँ पर है सूरज। बाल मतलब छोटा। जब सुबह आप लोगों ने देखा होगा, जब सुबह होती है तो बाल अरुण यानी कि लाल रंग का जो सूरज होता है वो उगता है, उसी को बोलते हैं बाल अरुण। बताया गया है कैसे मुस्काना है हमको बाल अरुण यानी कि सूरज की तरह नभ में जैसे बाल अरुण मुस्काता है वैसे हमें भी मुस्कुराना है। गाओ जैसे रोज सवेरे चिड़ियों का दल गाता है, और हमको अपने मतलब अब ये नहीं कि सुबह उठ गए तो फिर हम लोग क्या किए फिर जाके सो जाए, ऐसे नहीं करना है। हमको जब जैसे सूरज उगता है उसी तरीके से सुबह उठना है और मुस्कुराना है। उसके बाद चिड़ियों की तरह चहचहाना है, मतलब चिड़ियों की तरह हमें जगे रहना है। जैसे चिड़िया निरंतर वर्क करती रहती है, काम करती रहती है, वैसे आपको भी अपने जो आपके डेली के काम है उनको करना है। या तो जैसे आपकी पढ़ाई है, सुबह उठ के आपको पढ़ना है चिड़ियों की तरह बिना आलस किए। बड़ों की जैसे मस्ती से बढ़ता ही जाता है निर्झर, पीस डालता जो अपनी राहों में आए रोड़े पत्थर। बड़ों की जैसे मस्ती से यानी कि बोल रहे कवि निर्झर मीन्स झरना। जैसे झरना अपनी मस्ती में बढ़ता है और आगे बढ़ता है, और उसके रास्ते में जाए कोई पत्थर आए, रोड़ा आए, कुछ भी है, उसको वो क्या कर देता है, पीस डालता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में क्या आ रहा है, बस वो अपनी मस्ती में आगे बढ़ता है। उसी तरीके से झरना आपको प्रेरणा दे रहा है कि आपको भी आगे बढ़ना है। अगर आपके राह में कोई दिक्कतें आती हैं तो उसको भी हमको उसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। और कैसे? मस्ती से, यानी कि खुश रह के। ये नहीं कि कोई तकलीफ आ गया है तो आप उसमें दुखी हो जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको वो रास्ता पार करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन जब आप खुशी से उस रास्ते को पार करेंगे तो आपके लिए वो तकलीफ भी कम हो जाएगी, कठिनाइयां कम हो जाएंगी। इसमें बता रहा है कि झरने की तरह हमको मस्ती से अपने कठिनाइयों को दूर करना है। तो बच्चों, ये दोनों स्टैंजा का आपको अर्थ समझ में आ ही गया हो। देखो कहती नदी की हरदम सबकी प्यास बुझाना, घने पेड़ कहते हैं तुम सबको छाया पहुंचाना। अब यहाँ पर कवि जो है नदी के माध्यम से आपको प्रेरणा दे रहा है कि नदी क्या करती है, सबकी प्यास बुझाती। वो जाति धर्म नहीं देखती, वो किस जाति का है या किस धर्म का है, वो सबकी प्यास बुझाती है। यानी कि आपको ये प्रेरणा देती है कि आप भी किसी की जाति या धर्म मत देखिए, आप उसकी मदद के लिए हमेशा आगे बढ़िए। आप ये सोचेंगे कि वो मेरी जात का नहीं है या वो मेरे परिवार का नहीं है, तो ये आपको नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि वो एक इंसान है और मुझे उसकी मदद करनी है। इसी तरीके से नदी भी किसी में भेदभाव नहीं करती और सबकी क्या करती है, प्यास बुझाती है। घने पेड़ कहते हैं तुम सबको छाया पहुंचाना। इसी तरीके से जो पेड़ हैं वो घने हैं, तो उसके जो छाया होती है उसमें कोई भी राहगीर अगर गुजरता है तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, सब उसके पेड़ के नीचे उसकी छाया में आराम करते। कभी आपने भी देखा होगा कि आप कभी जा रहे हो, बहुत तेज धूप रहती है और अगर अचानक से पेड़ की छांव आ जाती है तो आपको कितना अच्छा लगता है। उसी तरीके से आपको भी पेड़ की तरह घने छाया यानी कि हर एक व्यक्ति की मदद करनी है, ताकि लोगों को लगे कि आप मेरी मदद के लिए आ रहे हैं और उनको भी वो बहुत अच्छा महसूस हो और सुख महसूस हो। पेड़ की तरह हमको सबको छाया दे रहे हैं, यानी कि हमको सबकी मदद करनी है। दीप सुलग कर कहता है तुम ऐसी ज्योति जलाओ, भटक रहे हैं जो अंधकार में उनको राह दिखाओ।
दीप सुलग कर कहता है, यानी कि दीप सुलग कर, दीप क्या कर रहा है, सुलगता है, यानी कि उसको जब हम जलाते हैं तो वो तो खुद तो जल रहा है ना, लेकिन क्या कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, रोशनी दे रहा है। उसी तरीके से दीप से आपको ये प्रेरणा मिल रही है कि हमको भले कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमें आगे बढ़ना है। दीप के माध्यम से बताया गया है कि खुद जलकर भी दूसरे को क्या करना है, ज्योति देना है, यानी कि प्रकाश देना है, रोशनी देना है। भटक रहे हैं जो अंधकार में, उनको राह दिखाओ, और जो भटक रहे हैं यानी कि जो गलत मार्ग पर भटक रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको क्या करना है, राह दिखाना है। राह तभी दिखा पाएंगे जब आप खुद प्रकाशित होंगे। अपने लिए जियो जो उसको क्या जीवन कहते हैं, जीते हैं वो ही जो औरों के हित दुख सहते हैं। अपने लिए जिए तो उसको क्या जीवन कहते हैं, यानी कि अगर अपने लिए ही सिर्फ जिए तो क्या उसको जीवन कहते हैं। जीवन का नाम तो वो है जो हमेशा दूसरों की भलाई, दूसरों के हित के लिए जिया जाता है। तो आपको ये स्टैंडर्ड समझ में आ ही गया होगा। औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम, वही एक दिन कर जाते हैं जाति देश का नाम। उन पर ही ये नील गगन आशीष सदा बरसाता है, उनको ही गोदी में ले दुलराती धरती माता है। औरों की विपदा में, विपदा मतलब मुसीबत या तकलीफ, औरों की यानी कि दूसरे की मुसीबत में जो काम आते हैं सब दिन, उन्हीं का जो है क्या होता है, देश में नाम होता है, देश और जाति में नाम होता है। यानी जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं और दूसरे के हमेशा सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हीं का देश में नाम होता है। उन पर ही यह नील गगन, नील गगन का मतलब होता है नीला आसमान या नीला आकाश। उन पर ही यह नील गगन आशीष सदा बरसाता है, आशीष मतलब आशीर्वाद। जो लोग दूसरों की हमेशा मदद करते हैं तकलीफ में, उन्हीं पर ही ये नील गगन यानी कि नीला आसमान हमेशा क्या करता है, बरसाता है, आशीष यानी कि आशीर्वाद बरसाता है। उनको ही गोदी में ले दुलराती धरती माता, और उन्हीं को ही धरती माता हमेशा अभिनंदन करती है। अपने सुर में पवन, उन्हीं की गाता गौरव गाथा, उनके आगे झुक जाता है बड़े बड़ों का माथा। उनके आगे फीके लगते हैं सब राज दुलारे, क्योंकि हुआ करते हैं वे जग की आंखों के तारे। तो बच्चों, अपने सुर में पवन, उन्हीं की गाथा गौरव गाथा, मतलब जो पवन यानी कि हवा, उन्हीं की गौरव गाथा गाती है, यानी कि उन्हीं का वर्णन करती है जो अपने देश के लिए कुछ काम करते हैं। उनके आगे झुक जाता है बड़ों बड़ों का माथा, और उन्हीं के आगे जो है माथा झुक जाता है, जो बड़े लोगों के काम आते हैं या देश के लिए कोई काम करते हैं, उन्हीं के आगे मस्तक यानी कि माथा झुक जाता है। उनके आगे फीके लगते हैं सब राज दुलारे, क्योंकि हुआ करते हैं वे जग की आंखों के तारे। तो उनके आगे यानी कि जो देश सेवा करते हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं, उनके आगे सब फीके लगते हैं, चाहे कोई भी राज दुलारे क्यों ना, कितने भी राज दुलारे आ जाए या कोई राजकुमार आ जाए, जो देश के लिए काम करते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, उनके आगे सब फीके लगते हैं। क्योंकि वो क्या है, वो सबके यानी कि जग के आंख के तारे, यानी कि दुनिया के आंख के तारे हैं, और उनके आगे क्या है, सब कुछ फीके लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश की सेवा करते हैं, इसलिए वो क्या है, जग की आंख के तारे। जैसे कि जो सैनिक है जो बॉर्डर पे, वो क्या है, वो जग की आंख के तारे। क्यों? क्योंकि वो भारत माता की सेवा के लिए हर पल हर क्षण हमारी सुरक्षा करते हैं बॉर्डर पर। और वो क्या है, हमारे आंख के तारे, यानी वो जग के आंख के तारे हैं। तो बच्चों, ये कविता यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कविता अच्छे समझ में आ ही गई होगी। तो बच्चों, इस कविता में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।